पर मुस्कुरा के कसाय को निकाल रहा था, ध्यान सामायिक करने का ढोंग कर रहा था, धर्मात्मा बनकर पूजा पाठ करने का ढोंग कर रहा था, और उसी कारण से जाके उसी के घर में जो कुआं था, बावड़ी थी, वही जाकर वह मेंढक बन गया। मेंढक तेरी अंश बना मां, क्योंकि मायाचारी की थी। पानी में गया क्योंकि पानी पानी करके तड़प रहा था, पर फिर भी धर्मात्मा तो था, इसलिए घर में ही राग तो था, तीव्रता वो घर में ही हुआ। आगे की कथा भी सुनी होगी। वही मेंढक पुनः ध्यान करके देव बन गया। एक इंसान ध्यान करके मेंढक बन गया, और एक मेंढक ध्यान करके भगवान के पास वह पहुंच गया। क्यों? क्योंकि एक दुर्ध्यान था और एक सद्ध्यान था। पुण्य के उदय से मेंढक ने वह आवाज सुनी, और उसी बावड़ी में से कमल की एक पंखुड़ी को तोड़कर निकल पड़ा। भगवान के दर्शन नहीं किए, अभी भगवान तक पहुंचा भी नहीं था, पर मात्र यदर्चा भावेन प्रमुदित मना, मात्र और मात्र प्रमुदित मन होते हुए प्रभु की अर्चना से वह पहुंचा था। क्षणात दासी स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुधनिधि। एक क्षण नहीं लगा, यहां हाथी के पैर के नीचे दब गया, और वहां क्षण में जाके स्वर्ग में देव बन गया। क्या अद्भुत लीला है। ध्यान से ही नरक है, ध्यान से ही पशुता है, और ध्यान से ही स्वर्ग और मोक्ष है। निर्णय हमें करना है, निर्णय मेरे हाथ में है, हमें कैसा और कब ध्यान करना है। संवर निर्जरा करने वाला ध्यान करना है कि आश्रव बंध करने वाला ध्यान करना है। ध्यान आश्रव बंध भी करेगा और ध्यान संवर निर्जरा भी करेगा। दुर्ध्यान करोगे तो आश्रव बंध होगा, और सध्यान करोगे तो वह संवर निर्जरा भी होगी। इसलिए बार बार प्रेरणा दे रहे हैं, बहिरंग क्रिया हो गई, बहिरंग क्रिया भी श्रावकों को करनी होगी, पर बहिरंग क्रिया के साथ अंतरंग क्रिया ध्यान की भी समझनी होगी। क्योंकि कल्याण अगर करना है तो ध्यान के अभाव में किसी का भी कल्याण संभव नहीं है। जितने जितने वे भगवान बने, अरिहंत बने, सिद्ध बने, वे सभी के सभी मात्र और मात्र ध्यान की बदौलत बने हैं, उसके अभाव में नहीं बने। पर ध्यान का मतलब ये नहीं है माँ कहीं मंदिर में पंखा कूलर में बैठ जाना, ये इसका नाम ध्यान नहीं है। किंचित भी नहीं है, किंचित भी नहीं है। वहां जब पंखे की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देती, पंखे की आवाज तुम्हें एकाग्र नहीं होने दे रही है, फिर तुम्हें विषय कषायों की आवाज तुम्हें कैसे शांति से एकाग्र होने देगी। किंचित भी नहीं है। जहाँ विषय भोगों की परिणति चल रही है वहाँ आत्मा की लीनता नहीं है। ये मत कह देना वो तो बाहर पर घूम रहा है, महाराज जी बंगेला कह देगा वो तो बाहर घूम रहा है, हमें क्या उससे मतलब, पंखे में हैं, हम तो बैठे हैं, एसी कूलर अपने में है, हम अपने में है। वहाँ एसी कूलर पंखे की हवा खा रहे हैं तो भीतर के परमात्मा की हवा तुम्हें लगने वाली नहीं है। खाओ बाहर की हवा। ऐसा कहते ना, जिसको बाहर की हवा लगती है ना, ऐसी स्थिति है। जिसको बाहर की हवा लगती ना पंखे एसी कूलर की, उसको भीतर की आत्मा की पहचान और आत्मा की हवा मिल नहीं सकती। अपने भीतर इतनी शक्ति है, उस आत्मा का ध्यान कर लो ना। कम से कम शुक्ल ध्यान तक नहीं पहुंच रहे हैं, कम से कम आर्द्र रौद्र छोड़ के धर्म ध्यान को ही धारण कर लो। धर्म ध्यान को धारण किए बिना वह शुक्ल ध्यान की प्राप्ति नहीं है, और शुक्ल ध्यान के बिना कभी भी निर्वाण की मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। ये भी मत कह देना, ये भी सुमन पंडित जी मत कह देना कि श्रावक आत्मा का ध्यान ना करे। बहुत सारे श्रावकों को और बहुत सारे विद्वानों को तो आत्मा नाम से एलर्जी हो गई। यहां श्रावकों के लिए कह रहे हैं, आत्मानम पढ़ते हैं श्लोक को, आत्मा का ध्यान करने के लिए कह रहे हैं, आत्मा का ध्यान करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, जो आत्मा का ध्यान निर्ग्रंथ मुनिराजों को होगा वैसा अवश्य नहीं होगा, पर कुछ तो होगा। कम से कम इतना तो भान होगा कि मैं आत्मा हूं। इतना भी भान हो गया तो भी बहुत सारा काम हो जाएगा।
पढ़ते हैं श्लोक में क्या कह रहे हैं, फिर समझते हैं उनके अर्थों को और फिर विराम लेते हैं। 58 नंबर के श्लोक को पढ़ना है। चिदानंदः परम ज्योतिः केवल ज्ञान लक्षणम् आत्मानं सर्वदा ध्याये दे तत्वोत्तमं नृणाम्। पढ़ो एक साथ। चिदानंदः परम ज्योति केवल ज्ञान लक्षणम। ये कहाँ है? किसी ब्रह्मांड में घूमने वाली कोई ज्योति नहीं। लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया और परम ज्योति परम ज्योति परम ज्योति करते करते उस दीपक के लौ का ध्यान करना प्रारंभ। वो कोई बहिरंग परम ज्योति नहीं कह रहे हैं, चिदानंद परम ज्योति केवल ज्ञान लक्षणम। जो केवल ज्ञान रूपी लक्षण से युक्त है, ऐसी चिदानंद रूपी परम ज्योति उत्कृष्ट ज्योति है, उसका ध्यान करना है। क्योंकि अगर उस ज्योति का ध्यान कर रहे हैं तो पुद्गली का ध्यान है। कोई लाइट का कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है, कोई बहुत बहुत थका के फिर कह रहा है आप करो ध्यान। अब थकान निकलेगी कि ध्यान करोगे? थकान का नाम मिटाना ध्यान नहीं है। संसार की थकान को मिटाना, इसका नाम ध्यान है, शरीर की थकान का नहीं। परम ध्यानम आत्मानम सर्वथा ध्यायेत। किसका ध्यान करना है? जो चिदानंद रूपी परम ज्योति है, उत्कृष्ट ज्योति है, आत्मा है, केवल ज्ञान ही जिसका वास्तव में लक्षण है, ऐसे उस आत्मा का ध्यान करने के लिए कह रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। श्रावक हो ठीक, पर श्रावक को भी इस आत्मा का ध्यान करने की आवश्यकता है। दुर्ध्यान करोगे तो मां कौन बनोगे? मेंढक। जैसा ध्यान होगा वैसा तुम्हारा परिणाम और परिणति होगी। उस ध्यान की नहीं, दुर्ध्यान से हटकर सद्ध्यान की बात कर रहे हैं। अगर कल्याण करना है तो सद्ध्यान प्राप्त करो, धर्म ध्यान करो, आत्मा का ध्यान कर लो। प्रयास तो आज से ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अंतिम समय में कर लूंगा, नहीं। जब शक्ति मेरे पास है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो मैं दूसरों से भी क्यों मांगू? ऐसा नहीं लगता कि कब जाके मैं सिद्धों के दर्शन करूं, कब साक्षात अरिहंतों के दर्शन करूं। आज तो ना सिद्ध है ना अरिहंत है। कितनी कितनी गजब की बात वह उस नरेश ने सोची थी। राजा ने सोच लिया, मां ने कह दिया बेटा मुझे बाहुबली भगवान के दर्शन करने हैं। बेटा कहता है उस पोदनपुर तक कैसे जाएंगे? पोदनपुर तक कैसे जाएंगे? राजा ने निर्णय कर लिया, कथा पता है ना चामड़ राय की। निर्णय कर लिया कहीं नहीं जाना, मैं तुम्हारे लिए यही बैठे बैठे पत्थर से बाहुबली भगवान निकालता। क्या किया पप्पू भाई? उसी ही पत्थर से, उसी विंध्यगिरी से वह बाहुबली की प्रतिमा निर्मित की। किससे? कहीं बाहर से नहीं लाए, कहीं बाहर गए भी नहीं। वही उसी पत्थर को खोदते खोदते उन्होंने बाहुबली निकाल दिए। ऐसे ही अपने आप को खोदते खोदते अपने भगवान आत्मा को निकाल लो ना, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कब सिद्धालय जाएंगे और कब अरिहंत होंगे? आज ही हम ध्यान में अपने आप को सिद्ध और अरिहंत की अनुभूति कर लो, कल पक्के में तुम अरिहंत सिद्ध बन जाओगे। पर आज कम से कम ध्यान में ही खोज लो, ध्यान में ही खोज लो, दूसरों को खोदने नहीं जाना। नहीं तो शिखर पंडित जी दूसरे के लिए खोदने के लिए जाए। दूसरों को नहीं खोदना, अपने लिए, अपने आप को खोजना है, अपने आप को खोदना है, तो हमें सुख शांति मिलेगी। परम ज्योति उत्कृष्ट ज्योति केवल ज्ञान रूपी कही है तो निजानंद है, निज आत्मा में है, मेरे में है। ऐसे आत्मानम सर्वदा ध्याये।
ऐसे आत्मा को सदा 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 के लिए नित्य ही ध्यान करो, ध्यान करने योग्य है। ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने साल में कभी कभार ध्यान किया, सतत सतत करना पड़ेगा। ठीक है, पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, चौथे दिन नहीं, कभी तो मन लगेगा। हमने कभी मन लगाने का पुरुषार्थ ही नहीं किया और इस कारण से हमारा कभी वह कार्य फलीभूत हुआ ही नहीं है। ध्यायेत उत्तमोत्तमम नृणाम, जो सर्वोत्कृष्ट है ऐसे नृण यानी मनुष्यों को, ऐसे उत्कृष्ट मनुष्यों को उत्तम तत्व उत्तम ध्यान करने की आवश्यकता है। वह ध्यान तभी तभी संभव है जब हम बाहर की व्यग्रता, उग्रता और दुनिया भर के सब ग्रह परिग्रह छोड़कर कुछ समय बैठे। नहीं है घंटों भर बैठने की समय, हमारे पास समय नहीं है तो कम से कम मिनटों में ही निपटा। पर हमारे पास आज मिनट भी कम है, पर मिनट भी कम है, घंटे भी कम है, पर कैसे काम बनेगा? क्योंकि चिंता का निरोध करते हुए अपने मन को एकाग्र करना ध्यान है। आज तक जो विषय कसाय पापों में हमने अपने मन को एकाग्र किया था, अब हमें अपने अपने उस शुभ क्रियाओं में अपने मन को एकाग्र करने का पुरुषार्थ करना। किसी दूसरे को नहीं निहारना, नहीं निहारना, अपने आप को निहारना। कितनी सुंदर बात आचार्य भगवंत ने लिख दी। जब निर्णय करने की बात आती है, ध्यान करने की बात आती है, तब चिंतन करना, मन रहियो मल रहियो नाणमयो जा ऋषियो दे सिद्धतो। जैसे वे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, ऐसे ही मेरे भीतर वह सिद्ध भगवान विचारमान। तारिसियो देहतो परमम ब्रह्मम मुनियवा। हे मुनि, तेरे भीतर तो साक्षात है, तू अनुभूति कर ही रहा है। श्रावकों के लिए भी कह रहे हैं, तू कभी तो अनुभूति कर। जब तक बोध नहीं है कि मैं भी करोड़पति हूं, तब तक कभी भी वह व्यक्ति दिलेर हो नहीं सकता। अनुभूति करने की आवश्यकता है, स्वयं को जानने की, पहचानने की आवश्यकता है कि मैं ही अपने आप में बहुत बड़ा शक्तिमान हूँ, शक्तिशाली हूँ। मेरे अलावा इस ब्रह्मांड में कोई शक्तिशाली द्रव्य नहीं है। अगर ये पहचान हो गई तो नियम से हम उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करेंगे। पर हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे पिताजी ने हमारे नाम पे कितनी प्रॉपर्टी लिख दी है। हाँ, ऐसी स्थिति है, हमारे पिताजी ने हमारे नाम पर कितनी बड़ी प्रॉपर्टी, कितनी बड़ी जायदाद लग दी है, यही पता नहीं। जिस दिन पता चलेगा वह व्यक्ति भीख मांगना छोड़ देगा। किसी भिखारी के नाम पर माना कि कई लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी जायदाद रखी है और उसे बोध नहीं था, तब तक तो भीख मांगेगा। जिस दिन पता चल जाएगा, भीख मांगने जाएगा, ऑटो चलाने जाएगा, कोई काम करने जाएगा, कहेगा बहुत हो गया काम, अब तो खाता रहूंगा, करोड़ों बापा दे गए हैं, मैं खाऊंगा। हमारे परम पिता भी तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तुम्हें दे गए। परम पिता बता गए हैं, तेरे भीतर इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, पर उसका भान नहीं है। भानु क्या करे? भान कर लो तो ही वह दीपक की ज्योत नहीं, आत्मा की ज्योत दिखाई देगी। भान नहीं है हमारे इस करोड़ों अरबों खरबों बेशकीमती इस भगवान आत्मा का। और जिसको स्वयं का बोध नहीं है, उसको पर के बोध से कोई प्राप्ति नहीं है। पहले बोध करना होगा, तभी बोधि की प्राप्ति होगी, और वह बोधि फिर निर्वाण की प्राप्ति होगी। ज्ञान बोध है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मुझ में भगवान बनने की शक्ति है, ये मेरा बोध है, और उससे मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करूँगा। उसको धारण करना बोधि है, और उस बोधि से ही जब आत्मा को हम उन मल से, पापों से, कर्मों से, दुखों से दूर करने का प्रयास करेंगे, वही हमारी मुक्ति, वही निर्वाण प्राप्त होता है। इसलिए सदा सर्वदा ध्यायेत। किसी मुनियों का ग्रंथ नहीं चल रहा। श्रावकाचार रत्नमाला में कह रहे शिवकोटि स्वामी, श्रावक हो तो तुम भी कभी कभार तो कर लो।
यहाँ तो सर्वदा कह रहे पर मैं कह रहा हूँ कभी तो कर लो, एक आधा ही बार करके देख लो। वह तभी सफल होगा जब उसका सतत करने का अभ्यास होगा। सतत करने का अभ्यास होगा। माँ रोटी बनाते हैं ना, अच्छी की कच्ची? कच्ची। पहले दिन भी अच्छी बनी थी? नहीं बनी थी। पहले दिन अच्छी नहीं बनी थी, कहीं कच्ची, कभी आड़ी, कहीं तिरछी, कहीं जली कुछ थी, पर आज अच्छी बनती है ना। रोज 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 बनाते गए बनाते गए बनाते गए, रोटी भी अच्छी बनने लग गई। ऐसे ही रोज करते रहो, रोज करते रहो, रोज करते रहो। आज नहीं तो कल कभी ना कभी भगवान बन ही जाओगे। पर पुरुषार्थ आज से करना होगा संतोष भैया, तब जाके कभी वह फलीभूत होगा। आज तक पापों पर पुरुषार्थ किया, आज तक पर पुरुषार्थ किया, दूसरों को सुधारने का, दूसरों को समझाने का, दूसरों से उम्मीद करने का, ये तो सब पुरुषार्थ हमने किया, पर स्वयं पर आज तक पुरुषार्थ नहीं किया, स्वयं को सुधारने का पुरुषार्थ नहीं किया। पर से उपेक्षा करते हुए, सबकी उपेक्षा करते हुए, निज आत्मा की लीनता, अपेक्षा आत्मा की भी मत करो, आकांक्षा वहाँ भी मत करो, पर कम से कम अगर बाहर की उपेक्षा, बाहर की अपेक्षाओं को छोड़कर प्राप्ति करना है तो भीतर ही की कर लो, तभी तर जाओगे, नहीं तो फिर टर जाओगे। तरना है कि टरना है आप निर्णय कर लें। टरने का समय मतलब जाने का समय हो गया ना, समय तो हो ही गया है। समय को समझो, और समय को समझो तो ही समय की प्राप्ति है, अन्यथा समय मिलने वाला। समय हो गया है बम्बई वाले, जाना है। समय हो गया है समय को यानी आत्मा को समझने का। आत्मा यानी समय, इस समय को नहीं समझेंगे तो कभी समयसार बनने वाले। इस समय को भी बंगला समझने से मात्र काम नहीं होगा, इस समय को यानी आगम को भी समझना होगा, और काल रूपी समय को भी समझना होगा, तो समय का समय पर समय का फल मिलेगा। जाओ, समय की तो बहुत सारी चर्चा करनी है, पर आपका प्रेशर कुकर मतलब घर में कोई याद कर रहा होगा, जाना तो है ही। हाँ, साफ सफाई लगाई होगी, वह घर की, मकान की, दुकान की, सबकी तो साफ सफाई हो गई, अब आत्मा की भी तो साफ सफाई कर लो, थोड़ा सा ध्यान कर लो, दुर्ध्यान छोड़ के सद्ध्यान का आलम्बन ले लो। नियम से वह सदगति होगी, अन्यथा तो दुर्गति तो होती आई है। करेंगे पुनः समय पर समय की बात, क्योंकि आज का समय तो पूर्ण ही हुआ, बस चंद दिन बचे हैं संजय भाई, गिनती के अब तो उंगली भी बिनने वाले भी से कम बचे दिन। इसी सोच लो, निर्णय कर लो, समय को समय पे समझने के लिए कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।